हेलो बच्चों, चलिए प्रश्न को पढ़ते हैं। अभिक्रिया P प्लस क्यू किसमें परिवर्तित होता है? आर प्लस एस में। एंट्रोपी में कोई परिवर्तन नहीं होता है। अभिक्रिया के लिए इंथैल्पी परिवर्तन डेल्टा एच 12 किलोजूल मोल इनवर्स है। तो किन परिस्थितियों में अभिक्रिया की मुक्त ऊर्जा परिवर्तन का मान ऋणात्मक होगा? तो चलिए बच्चों देखते हैं मुख्य अवधारणा। मुख्य अवधारणा देखिए, जो हमें अभिक्रिया दी हुई है, अभिक्रिया में कि इंट्रॉपी में कोई परिवर्तन नहीं होता है, अर्थात डेल्टा एस बराबर क्या हो जाएगा? जीरो हो जाएगा। और इंथैल्पी परिवर्तन डेल्टा एच बराबर कितना दिया हुआ है? 12 किलो जूल मोल इनवर्स दिया हुआ है। तो कह रहे हैं अभिक्रिया की मुक्त ऊर्जा का मान ऋणात्मक किन परिस्थितियों में, अर्थात किन परिस्थितियों में अभिक्रिया की मुक्त ऊर्जा परिवर्तन का मान क्या होगा? ऋणात्मक होगा। तो याद देखिए बच्चों, एक क्या होता है? गिब्स हेल्महोल्ट्ज समीकरण। क्या होता है? गिब्स हेल्महोल्ट्ज हेल्महोल्ट्ज समीकरण। समीकरण क्या होता है? ये होता है हमारा डेल्टा जी बराबर डेल्टा एच माइनस टी डेल्टा एस। अब यहाँ पे कह रहा है कि अभिक्रिया के लिए तो डेल्टा एस क्या है? यहाँ पे जीरो है, तो डेल्टा एस हमारे यहाँ पे जीरो हो जाएगा। तो माइनस टी डेल्टा एस हमारे यहाँ क्या हो गया? जीरो हो गया। तो डेल्टा जी बराबर क्या हो जाएगा? डेल्टा जी बराबर हमारे किसके हो जाएगा? डेल्टा एच के। डेल्टा जी क्या है बच्चों? गिब्स ऊर्जा परिवर्तन। क्या है? अभिक्रिया की मुक्त ऊर्जा परिवर्तन या गिब्स ऊर्जा में परिवर्तन। और डेल्टा एच क्या है? डेल्टा एच हमारा इंथैल्पी परिवर्तन। क्या है ये? इंथैल्पी परिवर्तन। परिवर्तन। तो डेल्टा जी का मान किन परिस्थितियों में ऋणात्मक होगा? जब डेल्टा एच का मान क्या होगा? ऋणात्मक। अगर ये डेल्टा एच का मान क्या होगा, अगर यहाँ पे ऋणात्मक हो जाएगा तो डेल्टा जी का मान भी क्या हो जाएगा? ऋणात्मक हो जाएगा। यानी कि हम ये क्या क्या कह सकते हैं? कह सकते हैं कि जब डेल्टा जी एच का मान एंथैल्पी परिवर्तन का मान ऋणात्मक हो जाएगा तो डेल्टा जी अर्थात अभिक्रिया की मुक्त ऊर्जा में परिवर्तन का मान भी क्या हो जाएगा? ऋणात्मक हो जाएगा। तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं डेल्टा जी के के ऋणात्मक मान के लिए, ऋणात्मक मान के लिए डेल्टा एच अर्थात एंथैल्पी परिवर्तन क्या होना चाहिए? ऋणात्मक होना चाहिए। ऋणात्मक होना चाहिए। चाहिए। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा कि जब डेल्टा जी का मान क्या होगा यहाँ पे? अगर ये इसका मान ऋणात्मक हमें करना है, हमें यहाँ पे किसका मान ऋणात्मक करना पड़ेगा? डेल्टा एच का मान हमें क्या करना पड़ेगा? यहाँ पे ऋणात्मक करना पड़ेगा। तो डेल्टा जी का मान स्वतः क्या हो जाएगा? अपने आप ऋणात्मक हो जाएगा। तो अभिक्रिया की मुक्त ऊर्जा परिवर्तन का मान किस परिस्थिति में ऋणात्मक होगा? जब यदि डेल्टा एच का मान क्या हो? ऋणात्मक हो। अर्थात दिए गए विकल्प में कौन सा विकल्प सही होगा बच्चों? विकल्प बी। आशा करते हैं आपको समझ आया होगा। धन्यवाद।